हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको जो है हार्मोन्स के प्रकार बताए थे। हार्मोन्स के प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था स्टेरॉयड हार्मोन्स और टायरोसिन व्युत्पन्न हार्मोन्स और अन्य प्रोटीनिक हार्मोन्स। तो पिछले हार्मोन्स में जो है मैंने आपको ये हार्मोन्स के टाइप बताए थे। इसी के आगे हमारा जो सिलेबस में टॉपिक है वो टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इट मीन्स हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत हमको ये समझना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स स्रावित करते हैं वे हार्मोन्स किस प्रकार से किसी टारगेट ऑर्गन की क्रिया को प्रभावित करते हैं या उनकी क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं या उनका दमन करने का काम करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर यह भी बता दूं कि जो हार्मोन्स हैं इनके कार्य क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई भी हार्मोन जो है किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है तो वह हार्मोन जो है वह उस टारगेट ऑर्गन की जो क्रिया है उसको या तो वह बढ़ाता है, इट मीन्स उत्तेजित करता है, या फिर वो है उसको संदमित करता है। ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स जो हैं वे हमेशा टारगेट ऑर्गन की जो प्रक्रिया है या उसकी जो क्रियाविधि है उसको हमेशा उत्तेजित करें। नहीं, वह है उसको उत्तेजित करता है और उसको क्या करता है, संदमित भी करता है। इसके अलावा हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं? हार्मोन्स के अन्य कार्य हैं जैसे कि एंजाइम्स का संश्लेषण। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स के संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, एक एंजाइम को दूसरे एंजाइम में भी परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी क्या करता है, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कुल मिला के यहां हमने ये देखा कि हार्मोन्स जो है वह कितने प्रकार से कौन कौन से कार्य करते हैं। तो टारगेट ऑर्गन की जो क्रियाविधि है उनको उत्तेजित व संदमित करने का काम करता है, संश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के रूप में भी कार्य करता है जैसे कि एंजाइम्स का संश्लेषण करता है, और इसी प्रकार से वह कोशिकीय जैविक क्रियाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है या उनकी क्रियाओं को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी बात मैंने आपको बताई कि हार्मोन्स जो हैं वे किसी जीव के शरीर के अंतर्गत या यूं कहूं कि मैमेलियंस के शरीर के अंतर्गत कौन कौन से रूप में एक्शन दिखाते हैं। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स को समझने से पहले एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी जो कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो हार्मोन है इन हार्मोन्स का हमारे शरीर के अंतर्गत किस प्रकार से परिवहन होता है। तो देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये ग्रंथियां हार्मोन्स का क्या करती हैं बच्चों, स्त्रवण करती हैं। और ये हार्मोन्स जो हैं वे सीधे कहां आते हैं बच्चों, रक्त में आते हैं, और ये रक्त परिवहन के द्वारा
रक्त परिवहन के द्वारा कहां पहुंचते हैं बच्चों? लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं। तो यहां तक मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस प्रकार से जो अंतःस्रावी द्वारा स्रावित हार्मोन्स हैं वे लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं। और मैंने यहां आपको बताया था कि यहां इस लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उसकी क्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हमको जो समझना है वो यही समझना है कि यहां लक्ष्य अंग तक पहुंचकर या इस लक्ष्य अंग पर वह किस प्रकार से अपने प्रभाव को व्यक्त करता है, या यूं कहूं कि उस लक्ष्य अंग की कोशिकाओं की क्रियाओं को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है या संदमित करता है। ठीक है, तो देखिए यहां जो हार्मोन है वो कहां पहुंच गए? लक्ष्य अंग तक पहुंच गए। अब देखिए, इससे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चों कि हार्मोन्स जो हैं इनको हम इसकी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन और दूसरे होते हैं बच्चों, कहा गया इनको नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं ये वशीय प्रकृति के होते हैं। इट मींस लाइपोडल होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इट मींस जल में ये घुलनशील नहीं होते हैं, लिपिड प्रकृति के होते हैं, तो लिपिड में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इट मींस क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। जबकि नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं बच्चों, ये नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स को इनको दूसरा नाम दिया जाता है एक और, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स भी कहते हैं इनको अपन, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और इनकी प्रकृति जो होती है वह होती है बच्चों हाइड्रोफिलिक होती है। इट मीन्स ये जल स्नेही होते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए स्टेरॉइड हार्मोन और नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। अब मैंने ये आपको ये बात यहां क्यों बताई है बच्चों? ये बात मैंने आपको ये इसलिए बताई है कि हम यहां जो ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन जो है इन दोनों प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा कुछ अलग अलग रूप में दर्शाई जाती है। समझ में आई बात? क्या कि कौन से स्टेरॉइड हार्मोन्स के द्वारा ये मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंस होती है तुलनात्मक किसके? नॉन स्टेरॉइड हार्मोन के। समझ में आई बात? तो यहां पर हम जो है वो एक पहले समझेंगे किसको? स्टेरॉइड हार्मोन को। यहां पर हम किसको समझेंगे पहले बच्चों? स्टेरॉइड हार्मोन्स के द्वारा मैकेनिज्म किस प्रकार से व्यक्त की जाती है एक्शन की। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। किसकी? कौन से प्रकार के हार्मोन्स की? स्टेरॉइड हार्मोन्स की। ठीक है, तो पहले किसकी मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं अपन? स्टेरॉइड हार्मोन की। देखिए तो बच्चों इसको सुनिए समझिए। वही प्रक्रिया शुरू हो रही है कहां से? अंतःस्रावी कोशिका के स्त्रवन से। तो अंतःस्रावी कोशिका के द्वारा स्त्रवन किया गया और हार्मोन्स जो है वह रक्त परिवहन में आ गया। रक्त के माध्यम से सीधा रक्त में, और रक्त परिवहन से जो है वह कहां पहुंचा बच्चों? टारगेट ऑर्गन तक। तो ये एक टारगेट ऑर्गन की एक कोशिका के अंतर्गत आपको समझाया जा रहा है कि उस टारगेट ऑर्गन की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी क्रिया को किस प्रकार से प्रेरित करते हैं या उनको प्रभावित करते हैं या अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए हार्मोन्स जो हैं रक्त परिवहन के द्वारा कोशिका तक पहुंचे, और यहां पर जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स सीधे ही इस कोशिका की कोशिका झिल्ली को पार करते हुए, सीधे ही कोशिका की कोशिका झिल्ली को
पार करते हुए कहां पहुंचते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म में। कहां पहुंचते हैं? साइटोप्लाज्म। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य। तो जब वो यहां इस साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं तो यहां पर इस हार्मोन्स के साथ एक विशिष्ट बंध बनाने के लिए एक विशिष्ट संरचना पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है हार्मोन्स रिसेप्टर्स। इनको अपन विशिष्ट ग्राही भी कहते हैं या इंग्लिश में कहेंगे इनको रिसेप्टर। तो ये एक विशिष्ट प्रकृति के हार्मोन विशिष्ट प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? हार्मोन्स रिसेप्टर कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट प्रकृति की प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो यहां जो ये हार्मोन्स पहुंचे हैं कोशिका के साइटोप्लाज्म में, यहां पर कौन है? हार्मोन्स रिसेप्टर्स हैं। और ये हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वे इस हार्मोन्स के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, अर्थात इनके साथ जुड़ जाते हैं। और जब ये जुड़ जाते हैं तो इसके साथ ये कहां पहुंचते हैं? केंद्रक में। कहां पहुंचते हैं बच्चों? केंद्रक में। तो देखिए ये न्यूक्लियस बना हुआ है और न्यूक्लियस की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब यहां पर ये हार्मोन्स जो हैं इन कहां पहुंचते हैं? केंद्रक के अंतर्गत पहुंचते हैं। तो केंद्रक में उपस्थित जो क्या है बच्चों? डीएनए। क्या है? डीएनए। तो डीएनए के किसी एक हिस्से पर ये जुड़ते हैं और उसके जुड़कर वहां पर उस डीएनए के एक निश्चित भाग को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, जिसे अपन कहते हैं जीन एक्टिवेशन। क्या करते हैं? जीन एक्टिवेशन। तो यहां डीएनए पर जुड़कर ये क्या किया जाता है? जीन एक्टिवेशन किया जाता है। और उसके बाद जीन एक्टिवेशन होने से यहां पर क्या होता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। अब यहां पर एमआरएनए का निर्माण हो गया। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि एमआरएनए का निर्माण तो केंद्रक के अंतर्गत होता है, लेकिन वो पाए कहां जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंतर्गत भी पाए जाते हैं, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो देखिए ये वही चीज है यहां पर कि यहां केंद्रक के अंतर्गत एमआरएनए का निर्माण हुआ और ये जो न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, केंद्र की झिल्ली पर जो क्या होते हैं? न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, उनसे ये कहां आ गए बच्चों? एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। और यहां एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आ गया तो कौन सी क्रिया करता है? ट्रांसलेशन क्रिया करता है। और ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और आप जानते हैं कि जब किसी भी कोशिका के अंतर्गत स्पेसिफिक प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है, तो वह उस कोशिका की जैविक क्रियाओं के लिए होता है और कोशिका की यहां पर क्या हो जाती है? अनुक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आया समझ में? ये मैंने आपको बताया एक प्रकार के हार्मोन्स का। कौन से प्रकार के? स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का क्या बताया है मैंने आपको? एक्शन बताया है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वे रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचकर वह कोशिका की अनुक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। एक बार थोड़ा सा दोबारा सुन लीजिए कि देखिए स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वे वशीय प्रकृति के, इट मींस लाइपोडियल होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसके कारण वो सीधे ही कहां पहुंच जाते हैं बच्चों? कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। यहां पर क्या होते हैं? हार्मोन्स रिसेप्टर होते हैं और इन हार्मोन रिसेप्टर के साथ में ये बॉन्ड बना लेते हैं और कहां पहुंचते हैं? केंद्रक के अंदर पहुंचते हैं। यहां केंद्रक में वो डीएनए के साथ जुड़ते हैं एक निश्चित स्थान पर, वहां पर जीन एक्टिवेशन किया जाता है और जीन एक्टिवेशन होने पर वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए जो है वह पुनः बाहर अर्थात साइटोप्लाज्म में आकर और क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, जिससे कि एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है और इस प्रकार से यहां कोशिकीय अनुक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको जो बताया है इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, पुनः देखिए। बहुत ही अच्छा
और पूछे जाने वाला प्रश्न है। कल हम आपको बताएंगे नॉन स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर ये हमारे समझ में आ गया तो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स की जो मैकेनिज्म है वो बहुत आसान तरीके से अपन को समझ में आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।